Hey everyone, welcome back. This is part 2 of your journal entries. Part 2 लेक्चर है ये. आपको पार्ट 1 में मैंने क्लासिफिकेशंस बताया था रियल, पर्सनल और नॉमिनल में कैसे क्लासीफाई करना है. आई होप आप रिवाइज करके ही इस वीडियो को देख रहे होंगे. तो लेट्स स्टार्ट. अब इनके रूल्स क्या होते हैं. देखिए, रियल अकाउंट का रूल है, आपको पता है पूरी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम से करनी है. अब डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें होंगी. अकाउंटिंग डेबिट और क्रेडिट में ही होने वाली है. तो रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. उसी तरीके से पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. आप बोल रहे हैं मैम क्या पढ़ रहे हो, हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा है. थोड़ा सा सब्र रखिए, सब समझ आएगा. पहले अपन एक ट्रांजैक्शन से शुरू करते हैं. मैंने 5-6 ट्रांजैक्शंस नोट करके रखे. उस ट्रांजैक्शन से शुरू करते हैं, फिर उस रूल को कैसे लगाना है देखेंगे. किसी भी ट्रांजैक्शन को पढ़ते टाइम सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि बिजनेस के कौन से अकाउंट इंपैक्ट कर रहे हैं, इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है. सब कुछ बिजनेस के एंगल से सोचना है. पहली चीज तो ये, क्योंकि बुक्स बिजनेस की बन रही है. तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन दिया है, ओनर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख. ओनर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपीज. तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? सपोज ये अदिति लिमिटेड की बुक्स है, तो बिजनेस के पास कुछ आ रहा होगा तो बिजनेस के पास से कुछ जा रहा होगा. ट्रांजैक्शन का मतलब ही यही है. बिजनेस के पास आ क्या रहा है? बिजनेस के पास कैश आ रहा है, और अभी कुछ जा नहीं रहा है, बट फ्यूचर में तो वो कैश हमें रिटर्न करना होगा ना. किसको? ओनर को. तो हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट होंगे. एक तो हमें पैसे आज मिल गए, और दूसरी चीज ये पैसा हमें वापस भी तो करने हैं ओनर को. साथ ही साथ एक लाइबिलिटी भी तो आ गई. उस लाइबिलिटी का नाम क्या है? कैपिटल. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि ओनर जो इन्वेस्ट करता है उसे बिजनेस एज अ कैपिटल रिकॉर्ड करता है. बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला. ठीक है, तो आपको ये इसीलिए टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर यहाँ हेल्प करने वाला है. अब देखिए, जरा ध्यान दीजिए. तो 2 अकाउंट जो यहाँ इंपैक्ट हो रहे हैं, एक तो हो रहा है कैश, दूसरा हो रहा है कैपिटल. अब जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन पढ़ के पहले ये ढूंढ लिया कि कौन कौन से अकाउंट इंपैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा काम आपको इनको क्लासिफाई करना है रियल, पर्सनल, नॉमिनल में से. तो कैश होगा रियल, कैपिटल होगा पर्सनल. आई होप आपको ये रियल पर्सनल कैसे क्लासिफाई करते हैं एकदम क्लियर है. मैं अभी 2-3 क्वेश्चंस में और बोल बोल के आपको कैसे सोचना है हेल्प करती हूँ. बाद में मैं डायरेक्टली लिखूंगी रियल, पर्सनल, नॉमिनल. कैश एसेट है इसलिए रियल. कैपिटल क्या है? ओनर का अकाउंट, पर्सन का, इसलिए पर्सनल. तो अब इनके रूल्स लगाते हैं. रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, तो अब ओनर ने 1 लाख रुपए बिजनेस को दिए हैं, तो बिजनेस के पास कुछ आ रहा है, बिजनेस के पास ये आ रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट. और कैपिटल क्या है? पर्सनल. पर्सनल का रूल देखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो ये जो कैपिटल है, ओनर है, वो गिवर है या रिसीवर है? जो ये ओनर है ये अभी गिवर है. इस ट्रांजैक्शन में वो हमें पैसे दे रहा है या रिसीव कर रहा है? अभी ओनर हमको दे रहा है. ओनर हमें क्या दे रहा है? ओनर क्या कर रहा है? ओनर अभी हमें दे रहा है. ओनर क्या है? गिवर. इसलिए इसके अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट. अब इसको नोट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, मैं एक बार आपको आज फॉर्मेट कैसे बनाते हैं इसका बता देती हूं. देखिए, इसका फॉर्मेट क्या रहता है, जिस फॉर्मेट में नोट होने वाला है, इस फॉर्मेट को पहले समझ लेते हैं. आपको आंसर्स जो लिखने होंगे एग्जाम्स में वो इसी फॉर्मेट में लिखने होंगे. बट अभी हम लोग फॉर्मेट एक बार मैं बता रही हूँ, उसके बाद मैं फॉर्मेट ये लाइन वाइन कैसे खींचते हैं करते हैं जर्नल का एक बार बता दे रही हूँ. ये तो आप अपने आप फिर वापस से बना लेंगे. इसके बाद हम सारा फोकस सिर्फ इस पे रखेंगे कि कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट करना है. बाकी उसको लिखते कैसे अभी आप देखिए. पहला कॉलम होता है डेट, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स, ये है लेजर फोलियो LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. देखो अभी क्या क्या है मैं पहले कॉलम एक्सप्लेन कर देती हूँ. डेट मीन्स जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुआ होगा उसकी डेट यहाँ आएगी.
पर्टिकुलर्स में हम वो अकाउंट्स के नाम लिखेंगे जिसको डेबिट और क्रेडिट करना है। तो डेबिट अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। ऑब्वियसली ये दोनों कॉलम हमेशा सेम वैल्यू से होंगे। अगर यहाँ 10,000 आ रहा है तो क्रेडिट में भी 10 होगा। डबल एंट्री सिस्टम में बताया था कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल अमाउंट से ही होने वाला है। अब एक बीच में एक और छोटा सा पेज लिखा है, लेजर फोलियो। आपको पता है आफ्टर रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग वाला स्टेज चल रहा है, यहाँ हम ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसकी मदद से लेजर बनेगा। लेजर में बहुत सारे अकाउंट्स होंगे, तो ये वाला ट्रांजैक्शन लेजर के कौन से पेज में लिखा है वो पेज नंबर यहाँ आने वाला है, उसको लेजर फोलियो बोलते हैं। मीन्स हम यहाँ जो ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं वो ट्रांजैक्शन इस बुक से लेजर बुक में जाएगा। तो जब लेजर बुक के जिस पेज नंबर में लिखा होगा वो यहाँ पे पेज नंबर आएगा, जिसको लेजर फोलियो बोलते हैं, जिसका अभी थ्योरेटिक मतलब आपको 11th में या अभी क्वेश्चंस करने में कोई काम आने वाला नहीं है, बट रियल लाइफ में ये काम आएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट क्लियर है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। मैं ये फॉर्मेट दोबारा नहीं बनाऊंगी किसी भी जर्नल के आगे वाले पार्ट के अंदर। आप एक बार फॉर्मेट देख लीजिए, आपको ये फॉर्मेट आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है और एक बार आप कॉपी भी कर लीजिए। और इस फॉर्मेट में लिखते कैसे हैं एक बार मैं वो भी बता देती हूँ। चलिए, पहला ट्रांजैक्शन ये अपन ने देखा था, ओनर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ओनर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो इसमें 2 अकाउंट हम लोगों ने डिसाइड किए थे। वो 2 अकाउंट अपने कौन कौन से हैं? जो 2 अकाउंट अपन ने अभी डिसाइड करे हैं इसके अंदर, एक तो हमने बोला कैश आएगा, एक तो अपन ने बोला कैश आ जाएगा, और दूसरा जो इसके अंदर आने वाला है वो कौन सा है? ओनर का अकाउंट, जो कि है कैपिटल। और अब भी अपन ने जस्ट डिसाइड किया है कि ये कैश एसेट है, मींस रियल आ जाएगा, और कैपिटल पर्सनल है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हमारे पास आ रहा है। मैं डेट की जगह नंबर्स लिख देती हूँ, ये नंबर 1 का बना रहे हैं। तो कैसे लिखते हैं? कैश अकाउंट डैश 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 करके डेबिट। कितना कैश आया? ओनर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, तो डेबिट कितना हो गया? 1 लाख। और कैपिटल, ओनर जो है पर्सनल गिवर है, वो गिवर है इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट कैसे लिखते हैं? ये जो लिखा है ना, इसके बीच से या थोड़ा सा आगे से, टू कैपिटल, उसका 1 लाख रुपए क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में। उसको टू कैपिटल ऐसे क्रेडिट करके नहीं लिखना है। टू लगाने का मतलब ये कि हमने उसको क्रेडिट किया है। समझ आ रही है बात? कैश अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल मींस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। क्लियर है पहली एंट्री। इसके बाद हम लोग एक और काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस की जो बुक्स है इसके अलग अलग यूजर्स हैं, तो उनके लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ एक नरेशन लिखते हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ क्या था। बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। अभी आपको नरेशन लिखना कैसे? ये जो ट्रांजैक्शन दिया होगा ना, इसी ट्रांजैक्शन को समराइज्ड वे में लिख देना है और आगे बीइंग वर्ड लगा देना है। समझा? अभी और अपन करके देखते हैं, आपको समझ आएगा। लिखना क्या है? बीइंग लगा देना है और उस ट्रांजैक्शन को शॉर्ट में यहाँ लिख देना है। क्लियर? चलो अब सेकंड देखते हैं, सेकंड ट्राई करते हैं। परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 इन कैश। आपके पास कुछ आया और कुछ गया। परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 इन कैश, मतलब कैश तो गया, 40,000 रुपए के गुड्स खरीदे। जब गुड्स को खरीदते हैं तो एक टर्म बोलते हैं, वो टर्म क्या बताई थी? बिल्कुल सही, परचेजेस। जब गुड्स को खरीदते हैं तो उसको क्या करके नोट करते हैं? परचेजेस। तो एक अकाउंट जो इम्पैक्ट कर रहा होगा वो है परचेजेस, और दूसरा अकाउंट जो इम्पैक्ट कर रहा है वो है कैश। परचेज कौन सा अकाउंट है? बिल्कुल सही, नॉमिनल एक्सपेंस है। कैश कौन सा अकाउंट है? अभी देखा, एसेट है, इसलिए रियल। ठीक है, परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल का रूल लगना है। जरा नॉमिनल में देखते हैं रूल क्या बोल रहा है। डेबिट करो सभी खर्चे और लॉसेस को, और क्रेडिट करो सभी इनकम और गेन्स को। तो परचेज तुम्हारा क्या है? खर्चा है, मतलब परचेज को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई? परचेज अकाउंट डैश 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 डेबिट। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। तो रियल का रूल लगाओ भाई, रियल में जाकर देखो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? सोचो, कैश जा रहा है, वेरी गुड। टू कैश, कैश बिजनेस के पास से जा रहे हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना कितना? गुड्स कितने के थे अपने? 40,000,
तो डेबिट अमाउंट भी 40,000 है और कैश भी 40,000 है। और हम यहाँ पे नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड। क्लियर? चलो नेक्स्ट थर्ड, करते करते सबको आएगा, समझ भी आता जाएगा और एंट्रीज भी आपको बनानी आने लगेंगी। थर्ड, परचेज फर्नीचर वर्थ ₹40,000। परचेज फर्नीचर वर्थ ₹40,000। 40,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, तो बिजनेस के पास क्या आया, हमारे पास आया फर्नीचर। और 40,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है तो हमारे पास से क्या गया, कैश। याद है ना, जब गुड्स खरीदते हैं सिर्फ तभी वर्ड परचेज यूज करते हैं लिखने के लिए, पर अब आपने फर्नीचर खरीद के लाया है तो आप उसको परचेजेस नहीं बोलोगे, आपने फर्नीचर एक एसेट खरीदा है तो फर्नीचर के नाम से वो रिकॉर्ड होगा, फर्नीचर और कैश। फर्नीचर क्या होता है, बिल्कुल सही, एसेट, इसलिए उसको कहां डालेंगे, रियल। कैश क्या है, अगेन एसेट, इसलिए उसको कहां डालेंगे, रियल। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अकाउंट रियल के ही हो, समझ में आ रही है बात? ये देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दो अकाउंट होंगे वो अलग अलग में ही जाए, वो दोनों, देखो ये दोनों रियल है, पर एक आ रहा है एक जा रहा है। रियल का रूल ये, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। फर्नीचर आ रहा है इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है टू कैश। कितना, कितने का फर्नीचर है, फर्नीचर परचेज वर्थ ₹40,000, 40,000 का। क्लियर है? यहां नरेशन लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्या दिया है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹80,000 इन कैश। हमने गुड्स बेचे हैं 80,000 इन कैश में, तो हमें क्या मिला होगा, कैश हमारे पास आया। और सेल नाम की हमारी क्या हो गई, इनकम। ये जो कैश मिला है किस वजह से मिला है, गुड्स को बेचने की वजह से मिला है। गुड्स को जब बेचते हैं तो कौन सा टर्म बोलते हैं उसको, सेल्स। व्हेन गुड्स आर सोल्ड वी रिकॉर्ड इट एज सेल्स, तो सेल्स। तो कैश क्या है आपके लिए, अभी देखा था कैश, कैश आपका एसेट होता है इसलिए रियल। सेल आपकी क्या होती है, इनकम, इसलिए नॉमिनल। अभी आप न्यू हैं जर्नल एंट्री बनाने के लिए, इसलिए आप जब भी अकाउंट्स लिखते हैं तो पूरा बोलिए, भले ही आप नोट मत करिए पर पूरा ऐसे बोलिए कि कैश हमारा क्या है, एसेट, इसलिए हम उसको रियल में डाल रहे हैं। सेल हमारी क्या है, इनकम, इसलिए हम नॉमिनल में डाल रहे हैं। आप भले ही लिखे नहीं पर इसको मुंह से बोलिए जरूर, ठीक है? तो आपको चीजें जल्दी जल्दी समझ में आने लगेंगी और आप जल्दी जल्दी एंट्री बना पाओगे। तो कैश रियल, रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेल करने से पैसा आ रहा है मींस कैश आ रहा है, इसलिए डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। अब सेल तुम्हारी इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट जाके देखो, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं ऑल इनकम एंड गेन्स शुड बी क्रेडिटेड। तो हमको सेल को क्या करना पड़ेगा, टू सेल्स, इनकम है क्रेडिट कर देंगे, 80,000, 80,000। समझ आ रहा है? आप लोग को हवा लग रही है क्या बता रही हूं मुझे मैं, आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही चीजें? चलिए यहां पे क्या लिखेंगे, बी गुड्स सोल्ड। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट, आप साथ ही साथ में नोट भी करते जाइएगा, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, अभी मैं यही फॉर्मेट यूज कर रही हूं, इसके बाद मैं फॉर्मेट मिटा दूंगी, आपको एक बार समझ आ जाए कि इस फॉर्मेट में लिखते कैसे हैं आप। ये फॉर्मेट में लिखना बहुत आसान है, वो आप बुक में देखकर भी सीख सकते हैं, पर डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है ये आप मुझसे सीखने के लिए मेरा वीडियो देख रहे हो। तो फोकस हम डेबिट और क्रेडिट पे करेंगे, ये लाइंस वगैरह और स्केल्स, ये ड्राइंग और आर्ट वाली चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये आप एक बार बता दिया मैंने फॉर्मेट, आप आगे फॉर्मेट में अपने आप से कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 40,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राम 40,000, बहुत सही। हमने राम से गुड्स खरीदे हैं। जब भी गुड्स खरीदते हैं तो पहली चीज गुड्स खरीदी है तो एक अकाउंट तो जो हमारी बुक में दिखना चाहिए परचेज, तभी तो पता चलेगा ना कि गुड्स खरीदे गए। दूसरी चीज अब आपको ये देखना है कि जो लिखा है, फिर से पढ़ो जरा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 40,000 लिखा है, मीन्स कि आपने राम को पैसा दे दिया है।
या पैसा देना बाकी है। अब जरा सुनिए, रियल लाइफ में हमें चीजें एकदम क्लियर पता होती है कि हमने पैसे दिए हैं या नहीं दिए, बट अब अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है तो ये कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज है, मीन्स हमने कैश देके खरीदा है कि उधारी में देके खरीदा है। अब हम ये कैसे कैसे सोचे, क्योंकि उस हिसाब से हमारी एंट्री बनेगी। तो आपको क्या इंटरप्रिटेशन करनी है वो समझिए। जब कभी नाम लिखा है तो हम उसे क्रेडिट परचेज मानेंगे। जैसे क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 40,000, तो राम का नेम दिया हुआ है, तो नेम देने के पीछे पर्पस ही यही है कि वो क्रेडिट में खरीदी है, इसीलिए हमें नेम का मतलब है। अगर अब आप किसी से कैश में खरीद के ला रहे हो तो राम हो, मोहन हो, सोहन हो, क्या लेना देना, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो इमीडिएटली सेटल हो गया ना। आज ही आपने गुड्स खरीदे और पैसे भी दे दिए, अब जिसको पैसे दिए उसका जो भी नाम है हमें क्या लेना देना, हमने आज पैसे उसको दे दिए, हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। बट अभी देखिए वहां पे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, अब हमने गुड्स खरीद के लाए, पैसे दिए नहीं है, तो किसको देना है भाई, उसका नाम पता होना जरूरी है। उसके नाम से ही हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करके रखेंगे कि भाई राम को 40,000 रुपए देना है, ऐसी इंफॉर्मेशन हमारी बुक दिखानी चाहिए, राइट। तो दूसरा इसका मतलब ये कौन सी परचेज है, क्रेडिट परचेज है। कौन सी परचेज है, क्रेडिट, क्योंकि कैश मेंशन्ड नहीं है तो हम उस, और नाम दिया हुआ है इसीलिए हम क्या मानेंगे कि वो क्रेडिट परचेज है। कैश का कुछ कहीं लिखा नहीं है, फ्रॉम राम 40,000 इन कैश ऐसे करके कुछ लिखा नहीं है, कैश के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, और एक इंसान का नाम दिया है, तो हम उसको क्या मानेंगे, क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो परचेज क्या है बिजनेस का, बिल्कुल सही है, एक्सपेंस, इसलिए ये कहां आएगा, नॉमिनल खर्चा है। और राम क्या है, पर्सन, इसलिए पर्सनल में जाएगा, क्लियर। तो नॉमिनल का रूल है ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, इसका मतलब परचेज अकाउंट क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। ये कौन से नंबर का ट्रांजैक्शन है अपना, 5th। और राम, फिलहाल राम कौन है, राम हमें गुड्स दे रहा है, गिवर है, समझ में आया। फ्यूचर में वो रिसीवर होगा जब हम उसको पैसे देंगे, बट अभी हम फ्यूचर का रिकॉर्डिंग आज नहीं कर रहे, जब वो टाइम आएगा उस जिस दिन पेमेंट होगी उस दिन रिकॉर्डिंग होगी। आज तो हमें राम ने गुड्स दिए हैं, वो गिवर है, गिवर को क्या करना है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो टू राम कितने के गुड्स है, 40,000। वैसे तो ये रूल्स आपको करते करते ही याद हो जाएंगे कि किसको किसके रियल के क्या रूल है, पर्सनल के क्या है, नॉमिनल के क्या है। ये आप जैसे जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस करेंगे करते करते आपको रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे, बट ये रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। यहां क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, इस तरीके से नरेशन लिख देंगे। नरेशन लिखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जो ट्रांजैक्शन दिया रहता है उस ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा समराइज वे में लिखो और आगे बीइंग चिपका दो, बीइंग से शुरू करो और ट्रांजैक्शन की समरी लिख दो, बस हो गया, नरेशन बन गया। नेक्स्ट 6th, अब देखो जरा, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 20,000 इन कैश। अब कंफ्यूज कर दिए तुम लोगों को, यहाँ श्याम भी लिख दिए और कैश भी लिख दिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि नाम लिखा है तो मान लेना उधारी में, नाम लिखा है तो हम मान रहे हैं उधारी में 5th वाले ट्रांजैक्शन में, बट यहाँ नाम के साथ लिखा भी तो है इन कैश। कोई गलती थोड़ी हो गई कि हमने बता दिया कि भैया श्याम आज हमसे गुड्स खरीदने आया था, 20,000 के कैश देके चला गया, तो अगर मैंने श्याम का नाम बता दिया तो कुछ गलत तो नहीं है। बट क्या श्याम को क्या हमें कुछ पेमेंट करनी है फ्यूचर में, सॉरी श्याम हमसे गुड्स खरीदने नहीं आया था, हम श्याम से गुड्स खरीदने गए थे, परचेज वर्ड लिखा हुआ है। लेट मी करेक्ट इट अगेन, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 20,000 इन कैश। कैश मीन्स हम श्याम के यहाँ गए और हमने श्याम से 20,000 रुपए के गुड्स कैश में खरीदे। आकर मैं ये इन्फॉर्मेशन अगर अकाउंटेंट को बता भी रही हूँ तो वो इसको कैश परचेज की तरह ही रिकॉर्ड करेगा, भले ही नाम मैंने उसको बताया हो, बट मुझे श्याम को कुछ देना है क्या, कुछ भी नहीं देना, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसने हमें गुड्स दे दिए, हमने उसे पैसे दे दिए, तो अब हमें शाम को कुछ देना नहीं है, तो हमारी बुक्स में दिखना भी नहीं चाहिए शाम को कुछ देना है। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए अब कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे, एक हो गया परचेज, क्योंकि गुड्स खरीदे तो परचेज बोलते हैं, और दूसरा क्या हो गया, कैश, क्योंकि आपने पेमेंट भी कर दी है। तो परचेज नॉमिनल है, एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल, कैश एसेट है इसलिए रियल। बार बार बोलिए कैश क्यों रियल में डाले तुमने, क्योंकि एसेट है इसलिए रियल।
परचेज एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल। अब नॉमिनल का रूल लगा दीजिए, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, इसका मतलब क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। और कैश रियल का रूल लगा दीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट। कितने के गुड्स खरीदे, 20,000। यहां लिख देंगे डी गुड्स परचेज इन कैश, या सिर्फ ऐसे कैश परचेजेस करके भी लिख सकते हैं, राइट। क्लियर है यहां तक। तो इस तरीके से हमें नरेशंस लिखनी है। अभी तक ना बहुत सारे स्टूडेंट्स शॉर्टकट ढूंढ लिए होंगे। शॉर्टकट कैसे ढूंढे होंगे कि यार ये मैम क्या कर रही है, जब से दो दो अकाउंट तो आने हैं, एक अकाउंट को हम सोच लेते हैं डेबिट करने की क्रेडिट, दूसरा तो अपोजिट ही होना है। तो सपोज इसमें परचेज हमने डिसाइड कर लिया डेबिट होना है, इसको चुपचाप से क्रेडिट कर लो ना, क्यों इतना सोचे कि कैश एसेट होता है तो उसको रियल करेंगे, तो रियल है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट करके रूल लगेगा। भैया इतना शॉर्टकट में मत जाइए, क्योंकि अगर आपसे कोई क्लासिफिकेशन सपोज गलत हो गया, गलत रूल लग गया, तो जैसे ही आप दूसरे को कर रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने इसमें कुछ गलती कर रखी है। समझ आ रही है बात। तो इसलिए ऐसे कोई शॉर्टकट मत बनाइए जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एक को कर लो दूसरे को डायरेक्ट लिख दो, ऐसा नहीं करना है। आपको दोनों एस्पेक्ट को सोचना है, बोलना है और करना है। आज जो चीज आप बोल रहे हैं थोड़े समय बाद ही, अब नेक्स्ट क्लास में ही देखना आप इतने फास्ट हो चुके होंगे इसको बनाने में, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि करना किस तरीके से है। समझ आ रही है बात। चलिए और ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, थोड़े और ट्रांजैक्शंस अपन प्रैक्टिस करते हैं। एटलीस्ट 10 ट्रांजैक्शंस तो देखते हैं। रेंट पेड ₹10,000, ओनर विथड्रॉ ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। नोट करते जाइए आप लोग भी ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ₹10,000, half the amount is paid immediate। इसको एक सेकेंड, इसको लेटर ऑन देखते हैं। कमीशन received 20,000, machinery purchased worth ₹50,000। चलिए ये फॉर्मेट में ही आपको नोट करना है, मीन्स करते जाना है। बट अभी आप सिंस सीख रहे हैं तो मेन फोकस ये फॉर्मेट को छोड़ के डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है उस पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। तो लेट स्टार्ट। 7th नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है, रेंट पेड। आपने इस प्रीमाइसेस का रेंट पे किया, तो पे किया मतलब क्या, एक तो कैश पे किया तो कैश तो लगा ही होगा, कैसे पे किया होगा। और प्रीमाइसेस का रेंट बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस, खर्चा है हमारे बिजनेस का, तो ये एक्सपेंस है इसलिए कहाँ जाएगा नॉमिनल। कैश एसेट है इसलिए कहाँ जाएगा रियल। रूल लगा दीजिए फटाक से, कैश जा रहा है मींस क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश होगा क्योंकि कैश जा रहा है। और रेंट एक्सपेंस है, नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब क्या, रेंट अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा बाय 10,000 रुपीज। फॉर्मेट में तो लिख लोगे ना आप लोग,
फॉर्मेट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बट अब मैं डायरेक्टली एंट्रीज लिख रही हूँ जिसे आपको जर्नल के फॉर्मेट में ही एग्जाम्स में आंसर में करना है। नेक्स्ट क्या दिया है, ओनर विड्रॉ ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ओनर ने 10,000 रुपए निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए। सबसे पहली चीज, ट्रांजैक्शन को पढ़ते साथ ही ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चले कि कौन से अकाउंट इंपैक्ट कर रहे होंगे। ओनर ने निकाले हैं पैसे, मतलब पैसा तो गया, और किस लिए निकाले, पर्सनल यूज के लिए। तो ओनर जब भी कुछ पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है उसको किस टर्म से रिकॉर्ड करते हैं, आपको बताया था, बिल्कुल सही, ड्रॉइंग्स। तो अब कैश, रियल, ड्रॉइंग्स ओनर का अकाउंट है, पर्सनल। अब ओनर ने निकाले हैं पैसे, मींस रियल का रूल लगाओ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे जा रहे हैं टू कैश। और ड्रॉइंग्स क्या है, ओनर क्या है, रिसीवर है। डेबिट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ओनर अभी क्या कर रहा है, पैसे रिसीव कर रहा है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर है, उसने 10,000 कितना दिया था, ओनर विड्रॉ 10,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए, ये इसकी एंट्री बन जाएगी। सबके नीचे आपको नरेशन भी लिखना होगा, यहाँ बीइंग रेंट पेड, बीइंग ओनर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कमीशन रिसीव्ड 20,000, कमीशन रिसीव करी है आपने 20,000, तो कमीशन नाम का कोई पेज थोड़ी मिला होगा, पैसे मिले होंगे ना। तो एक अकाउंट तो क्या हो गया, कैश। और किस लिए पैसे मिले, ये एक इनकम है आपकी बिजनेस की, उस इनकम का नाम क्या है, कमीशन। कमीशन नाम की इनकम हो गई आपको, तो ये कमीशन नाम की इनकम है। और कैश आपका क्या है, रियल एसेट है इसलिए रियल, ये इनकम है इसलिए क्या हो गया, नॉमिनल। कैश आ रहा है, कमीशन रिसीव करी है तो पैसे मिल रहे होंगे। रियल का रूल क्या बोलता है, व्हाट्स कम इन को डेबिट, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और इनकम को, नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करना है, तो टू कमीशन, ये हमारी इनकम है, ये हमें मिल रहा है कमीशन 20,000। नरेशन में लिख देंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड। चलो लास्ट आज के लिए, मशीनरी परचेज्ड वर्थ ₹50,000, 50,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी है। तो बिजनेस के पास मशीनरी आई होगी ना, खरीदी है, तो बिजनेस को क्या मिला, इस ट्रांजैक्शन को समझिए पहले और फिर सोचिए कि कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट किए होंगे। मशीनरी परचेज वर्थ ₹50,000, 50,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी है, मशीनरी आई और खरीदा है तो मतलब पैसे दिया, किसी का नाम नहीं लिखा ना, इसका मतलब पैसे देकर खरीदे। अगर उधारी में खरीदा होता तो नाम पक्का दिया होता, क्योंकि हमें हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करना होता कि किससे उधारी में खरीदा है। जब तक नाम नहीं दिया गया मतलब कैश में ही है। मशीनरी और कैश, मशीनरी एसेट बिल्कुल सही, रियल, कैश बोलो एसेट इसलिए रियल, ये बोलना तो है ही। चलो नेक्स्ट, अब लगाओ रूल फटाक से, क्या होने वाला है, दोनों रियल है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। रियल का रूल क्या है, डेबिट करो जो आ रहा है, क्रेडिट करो जो जा रहा है। मशीनरी आ रही है इसलिए क्या हो गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट। 50,000 रुपए की मशीनरी आई और 50,000 रुपीज कैश चला गया। बीइंग मशीनरी परचेज, ऐसे करके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आज का आपका होमवर्क ही है कि जो ये 10 ट्रांजैक्शंस कराए हैं उन्हें आप नोट करिए और एक बार फिर से ट्राई करने की कोशिश करिए। और चैप्टर नंबर 9 है जर्नल एंट्रीज, जो 11th की बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 है। तो आप स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्पल्स ही, सपोज स्टार्टिंग के कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स आप शुरू करिए, आपको 1-2 एग्जाम्पल्स की जर्नल एंट्री फ्रेम करना आने लगेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियोज में और एडवांस्ड एंट्रीज और भी ट्रांजैक्शंस को लेकर आएंगे और उनकी एंट्रीज कैसे बनानी है सीखेंगे, राइट? चलिए, टिल नाउ थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करिए, पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करिएगा एंड आपको पता ही है शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे उनका भी भला हो सके। ओके, चलो देन, बाय बाय।